अक्सर कहते हैं कि इस जहां में नजरों को भी नजर लग जाती है। आज इसी कड़ी में मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारी जींद की एक ऐसी शख्सियत से जो कि यहाँ के इकलौते रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर अजय गर्ग जी, जो कि सरस्वती आई केयर सेंटर के को फाउंडर हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे एक बहुत बड़ा तबका आफ्टर 50s में, जिससे हमारे बहुत सारे बुजुर्ग, आसपास के हमारे माता पिता, दोस्त इससे काफ़ी इफेक्टेड रहते हैं। इसी डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर अजय गर्ग जी से। तो डॉक्टर अजय गर्ग जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। सर, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में एक बहुत बड़ी समस्या और इसके बारे में जिक्र लगातार चलते रहते हैं। ठीक है। हम इंटरनेट पे भी देखते हैं और बहुत सारी वीडियोस भी आती रहती हैं। जिस तरीके से डायबिटिक बढ़ रही है, पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से उनको देखने की में एक समस्या होती है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल उनको धुंधला हो जाता है, दिखता नहीं बिल्कुल। है। तो सर, आप मुझे बताइए कि बेसिकली हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है। रेटिनोपैथिक का मतलब होता है कि आँख के पर्दे पे कोई भी दिक्कत आना। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब है कि डायबिटीज़ की वजह से आँख के पर्दे पे जो दिक्कत आती है उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ओके। और ये मान के चलो, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें से 50% लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी उनकी लाइफ में हो जाती है। यानी ये 50% बहुत लोगों बड़ा को। इशू है कि बिल्कुल हर कोई बिल्कुल डायबिटिक बंदा कभी भी इसका शिकार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सर, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि ये किन बंदों को, किन इंसानों को सबसे ज़्यादा होती देखो, है? ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये तो हमें पता ही है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा होती है। उसमें से भी जैसे जिनको डायबिटीज़ है और जो शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं करते, ओके। उनको सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है कि उनको शुगर है कब से, जैसे 5 साल तक इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन 5 से 10 साल के बीच में ये डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है जिन लोगों को शुगर है। जिन लोगों को शुगर है। अच्छा, उसके बाद फिर जैसे बीपी, शुगर के साथ साथ किसी पेशेंट को बीपी भी है, वो भी इस चीज़ में दिक्कत करती है। बीपी भी है, ब्लड बिल्कुल प्रेशर के साथ बिल्कुल भी एक समस्या उत्पन्न बिल्कुल करती है। बिल्कुल। और एक है जैसे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, जिन लोगों को ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं। जैसे एक ये कह सकते हैं कि हम जिन लोगों को मोटापा रहता है, ओबेसिटी में बिल्कुल ओबेसिटी में, जिन लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा खान पान का सिस्टम थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, कुछ भी खा बिल्कुल लेते हैं बिल्कुल कभी भी। मतलब हेल्दी नहीं रहता, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ रेटिनोपैथी होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी बड़ा इशू है आज के बिल्कुल वक्त में, क्योंकि बिल्कुल है। डायबिटिक एक इशू है ही है, और उसके साथ आपको की समस्याएं भी हो जाए हाँ तो ये जी। उससे बड़ा इशू। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के मैक्सिमम क्या नुकसान हो सकते हैं किसी आँख को? देखिए, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी जब स्टार्ट होती है उसमें पेशेंट को विज़न लॉस नहीं होता पहले, लेकिन हमें चेक करने से पता चल जाता है कि इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो चुकी है। उनको देखने वाले जो सिम्टम है वो लेट आते हैं, तो अगर वो पहले चेक करवा लें तो हमें पता चल जाता है कि इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो चुकी है, और हम उसका प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट जो भी होता है उसको समझा सकते हैं, उसको एजुकेट कर सकते हैं। उसको एजुकेट किया जा सकता है। बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, डायबिटिक रेटिनोपैथी के नुकसान क्या क्या हैं? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी जो एक तो विज़न लॉस करती है, पेशेंट को दिखना कम हो जाता है। इसमें भी जैसे पेशेंट को बहुत लेट पता चलता है ये चीज़। जब हम चेक करते हैं तो पेशेंट के आँख के पर्दे पे ब्लड स्पॉट आने शुरू हो जाते हैं। उनके थक्के बिल्कुल, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट होने का। उसके बाद जो उसकी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं पर्दे की, छोटी छोटी, बिल्कुल, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, बिल्कुल, वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और वो इतनी वीक होती हैं, इतनी फ्रेजाइल होती हैं कि वो कभी भी रप्चर या बस्ट कर सकती हैं। उसकी वजह से फिर आँखों के पर्दे पे खून आ जाता है, तो उसको दिखना बंद हो जाता है। और फिर लेट स्टेज में कई बार क्या होता है कि जो खून की स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जो वो इतना ग्रो कर जाती हैं कि वो पर्दे को खींचना शुरू कर देती हैं।
और उसकी वजह से फिर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। ये एक एडवांस स्टेज होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। जैसे सर बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डायबिटिक होते हैं। बिल्कुल अब आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बताया, ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या है कि जिसमें सीधा सीधा विजन लॉस का भी बात आ बिल्कुल। सकती है। तो किसी भी डायबिटिक इंसान को पहला क्या प्रारंभिक लक्षण दिख सकते हैं कि उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुकी है? कुछ आप बता पाएंगे कि उसको जैसे मैंने बताया कि पर्दे पे खून आना शुरू हो जाता है। एक होता है कि पर्दे पे सोजन आ जाती है। सूजन आ जाती जब पर्दे पे सोजन आती है तो पेशेंट को कम दिखने लग जाता है। जब पेशेंट को काले काले धब्बे दिखने लग जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पर्दे पे उसके खून आना शुरू हो गया है। है? ठीक है। ठीक है। और जैसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट मैंने बताया, उसमें कंप्लीट लॉस हो जाता है पेशेंट का। कंप्लीट लॉस हो जाता है। बिल्कुल। तो क्या सर ये रिकवरेबल है अगर कभी ऐसा लॉस हो देखिए, जाए? अगर हम टाइम टू टाइम अगर चेक करवाएंगे तो हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। और अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है, और लेकिन एडवांस स्टेज में आने के बाद फिर हमें कंप्रोमाइज़ काम करना पड़ता है। उसमें विज़न 100% वाली नहीं आती, थोड़ा बहुत जो भी हम बचा सकते हैं उतनी हो पाती है। हो पाती है। तो ये तो बड़ी गंभीर समस्या है डॉक्टर बिल्कुल साहब सर। कि एक तो डायबिटीज़ हो जाना, ऊपर से फिर विजन लॉस का भी खतरा हाँ लगातार जी, बना हाँ रहता जी, है। हाँ जी, हाँ जी। सर इसके जब अगर ये बीमारी किसी को हो जाए, ट्रीटमेंट में आपने बताया, तो पर्टिकुलर किसी टाइप के और ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? सरस्वती आई सेंटर पे मैं पूछना चाहूँगा कि सरस्वती आई बिल्कुल। सेंटर मैं पे जैसे कौन-कौन मैं एक रेटिना का डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास इस चीज़ से रिलेटेड सारे इलाज अवेलेबल हैं। सारे इलाज अवेलेबल बिल्कुल। हैं? तो किसी भी तरह का इसमें उम्र का कोई होता है कि अगर एट द एज ऑफ अगर किसी को डिटेक्टिव 65 के बाद हो ये चीज़ डायबिटिक देखिए, हो? इसमें स्टेजेस होती हैं, हम स्टेजेस के हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो सर इसकी किन किन स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करके कैसे ट्रीटमेंट जैसे अर्ली स्टेजेस में इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक इस रेटिनोपैथी? इसमें पेशेंट को ज़्यादा विज़न लॉस नहीं होता, थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके। जैसे मैंने जैसे बताया कि छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू कर देती है, तो उस टाइम पे हमें ग्रीन लेज़र करनी पड़ती है। अगर छोटी खून की जो स्मॉल ब्लड वेसल वो ग्रो करेंगी, वो रप्चर भी होंगी, ब्लड भी आएगा, तो उससे पहले हम ग्रीन लेज़र कर देते हैं ताकि वो ग्रो ना कर पाएँ। तो वो एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जिससे तो वो vision loss एडवांस के बारे में हाँ जी, हाँ रोका जी, जा सकता है, बिल्कुल, विजन लॉस को रोका जा सकता बिल्कुल, वो एडवांस स्टेज में नहीं जा पाएगी। है एडवांस स्टेज में नहीं। और इसके बाद सर इसके बाद अगली स्टेज में क्रिटिकल स्टेज अगली स्टेज में तो जैसे फिर जैसे मैंने बताया था कि ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट होती है, पर्दा उखड़ जाता है। ओके। जब जो स्मॉल ब्लड वेसल है वो ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, तो उसमें ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है, तो उसमें तो फिर ऑपरेशन पे बात चली जाती है। ऑपरेशन पे बात चली हाँ जाती है। और सर ऑपरेशन में क्रिटिकलनेस कितनी होती है अगर ये अगर हम पर्टिकुलर बात देखिए, करें? एक बार अगर ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हो गई तो पहले जैसी नज़र तो कभी आएगी नहीं उसकी। कभी नहीं आएगी। बिल्कुल तो नहीं इसका आएगी। मतलब ये है कि ये तो बस ये लगा लो कि एक तरह से उसकी थोड़ी बहुत नज़र जो हम बचा सकते हैं, बस जो उतना ही हम बचा सकते हैं, जितनी बचाई जा सकती है, बस वो एक उतना ही। अर्ली डिटेक्शन से ही पता चल बिल्कुल। सकता है, अर्ली डिटेक्शन में हम उसकी पूरी रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी करी जा सकती हाँ है। जी। सो सर एज ए डॉक्टर और क्या क्या तरीके होते हैं इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट करने के? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पर्दे पे सोजन आना, जिसको हम मैकुलर एडिमा बोलते हैं। उस केस में इंटरविट्रल इंजेक्शंस होते हैं, एंटी VEGF इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं, उससे मैकुलर एडिमा कम हो जाता है। तो उस तरह से फिर हम उसकी विज़न में सुधार कर सकते हैं। दूसरा है ग्रीन लेज़र, जो मैंने बताया कि जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं, तो उसको ग्रो करने उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर हम ग्रीन लेज़र करते हैं। तीसरा फिर एडवांस स्टेज में ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट आ जाती है, उसका तो फिर ऑपरेशन ही बनता है। ऑपरेशन ही बनता है। ये इस तरीके से हम स्टेज के हिसाब से उसको स्टेजेस ट्रीट के करते हिसाब से डायबिटिक बिल्कुल। रेटिनोपैथी को कंट्रोल किया हाँ जा जी, सकता हाँ है, जी। लेकिन सबसे अच्छा तभी है जब अर्ली स्टेज में आए, बिल्कुल, प्रॉपर अर्ली डाइट पे हाँ रह जी, के, तो उस स्टेज में इसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में इतना कुछ बताया कि कैसे डायबिटिक, सुना तो था कि वैसे ही एक बड़ी गंभीर समस्या है, लेकिन वो हमारी आंखों के लिए भी कितनी नुकसानदायक है। आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कन्वे करी हमारे इस पॉडकास्ट में। और सर मेरा फिर अंतिम में आपसे बस एक यही क्वेश्चन है
कि आप किसी पेशेंट को जिसको भी अर्ली डिटेक्शन हो जाए डायबिटिक रेटिनोपैथी का, तो आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या क्या आप उसको व्यूज़ देना चाहेंगे कि वो अपने देखो, आप को बचा सके? सबसे पहले तो पेशेंट की एजुकेशन होती है। जैसे हमारे पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो हम उनको एजुकेट करते हैं कि वही अपना शुगर लेवल कंट्रोल करिए जितना स्ट्रिक्ट हो सके। ओके। दूसरा है कि जैसे अगर कोई हाइपरटेंशन है, बीपी ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए। अगर किसी को ओबेसिटी है तो वो उसको कम करिए, स्मोकिंग करता है तो उसको बंद कर सकते हैं, ओके। और स्ट्रेस वगैरह ना लें, हेल्दी डाइट रखें, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। ओके। तो ये सब कारण हैं जिनसे डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव हो सकता है। सो दर्शकों, हमारे साथ आज उपस्थित थे जींद शहर के मशहूर और इकलौते रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय गर्ग जी। सरस्वती आई केयर सेंटर के अंदर पहला हमारा ऐसा हॉस्पिटल है जो NABH प्रमाणित है और यहीं पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का अच्छे से इलाज किया जाता है। तो हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप आपका चेकअप प्रॉपरली करवाते रहें, क्योंकि अगर नज़रें हैं तो नज़र है। इन नज़रों को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए इनकी देखभाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपसे इस पॉडकास्ट में विदा लेते हैं। अगली पॉडकास्ट में फिर हम किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।